दिन की थी जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और मेरी टांगों के ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन करते करते अभी तक जो है मेरे 20 ऑपरेशन हो चुके हैं टांगों के। मेरी टांगें ऐसे थी, क्रॉस थी। मैं भी यही समझती थी कि मैं शादी नहीं कर सकती या मेरे बच्चे नहीं हो सकते, होंगे तो ये जो है डिसेबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जबकि मेरे माँ बाप तो डिसेबल नहीं थे ना, तो ये ट्रांसफ़र होने वाली नहीं है। सम डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती है जो ट्रांसफ़र होती हैं, तो अपने आगे फुल स्टॉप मत लगाएं। जी दीदी मेरा नाम अनम खान है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है माइलस्टोन, वहाँ पे एज ए वुमेन कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। और मेरा जो काम है वो ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करना, जो अपने घरों में कैद है, जो मतलब फैमिली पे बिल्कुल डिपेंड कर रही हैं। तो मैं उनकी काउंसलिंग करके उन्हें ऑफ़िस लेके आती हूँ, उन्हें इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें। डिसेबिलिटी के बाद ये होता है कि आप फैमिली पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि कोई है जो शावर दिलवा दे, कोई है जो उसे खाना खिला दे, कोई है जो वॉशरूम तक ले जाए, कोई है जो उसे व्हीलचेयर पे शिफ्ट करवा दे। मतलब ये जो सारी डिपेंड करती चीज़ें हैं ना, उनकी ट्रेनिंग देना, ताकि जो वो किसी पे डिपेंड कर रहा है वो ट्रेनिंग ले और ख़ुद करे अपने रोज़मर्रा के काम। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। पैदाइश के बाद जो है, जैसे मेरे दूसरे बहन भाइयों की पैदाइश पे खुशियाँ मनाई गई, मेरी जब पैदाइश हुई तो उस पर भी ऐसी ही खुशियाँ मनाई गई ना। लेकिन जो सोसाइटी से बिहेवियर आया वो कहते जी एक तो लड़की है, ऊपर से माजूर पैदा हो गया, आप लोग क्यों खुशियाँ मना रहे हो। मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो कहते थे कि किसी ने माजूर नहीं कहना, और जिस तरह मेरे लिए दूसरे बच्चे हैं तो उसी तरह ये है, जैसे उनके राइट्स हैं इसके भी वही हैं। मेरे घर वालों का भी यही कॉन्सेप्ट था कि अनम की जो है हमने शादी नहीं करनी क्योंकि इसकी डिसेबिलिटी है, हो सकता है कि आगे ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ मैं आई ना माइलस्टोन, यहाँ पे जब मैंने देखा सारे डिसेबल लोग हैं, शादीशुदा हैं और माशाल्लाह सबके बच्चे हैं। जब प्रपोज़ल आया मेरे हस्बैंड का, शादी हो गई। और शादी के बाद जब हम मतलब कहीं पे भी मूव करते थे तो सोसाइटी से ये आता था रिस्पॉन्स कि आपके भाई कितने अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है ना, आपका कितना ख्याल रखते हैं, ये इन्होंने तो यहीं पे जन्नत कमा ली है। और मैं कहती नहीं नहीं, ये मेरे भाई नहीं है, मेरे हस्बैंड है। तो हाँ, कितना नेक बंदा है ना, इसने तो जन्नत यहीं पे कमा ली। मतलब कि हमारी एबिलिटीज़ को नहीं, डिसेबिलिटी को देखा जाता है। कहते हैं कि ये कर रहा है, ये बड़ा ज़र्फ़ वाला है, जबकि उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। उन्होंने कभी मुझे आज तक फ़ील नहीं करवाया कि उनकी बीवी जो है डिसेबल है। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई मैं डॉक्टर के पास गई तो जिस सर से लेके पाँव तक देखा, कहती है अच्छा आप टांग की मेडिसिन लेने आई हैं। मैंने कहा नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, तो आपके पास आई हूँ ना। फिर एक और डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे डरा दिया कि जी आपके बच्चे के जो टांगें हैं वो जुड़ी हुई हैं, आपने ये रिस्क क्यों लिया, आपको नहीं फिर पता था कि आप डिसेबल हैं। मैं ना बहुत डिप्रेस हो गई। डिलीवरी का टाइम था और मैं गिरी भी थी क्योंकि 3 स्टेप पे बेड था। मैं वॉशरूम से आई हूँ और मैं अपने आप को कैरी नहीं कर पाई डबल वेट की वजह से कि मैं 3 स्टेप कैसे मतलब क्रॉस करके अपने बेड तक जाऊँ, इतनी हाइट पे बेड थे। तो ये डिसेबिलिटी है, हमारी सोसाइटी में डिसेबिलिटी है। अगर हमारे मुताबिक हमारे माहौल को कर दिया जाए, हमारी चीज़ों को कर दिया जाए तो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह से अहमद जो है जब इसकी पैदाइश हुई कि मतलब मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैं बेहोशी की हालत में, मेरी बहन थी पास, उन्होंने कहा ना माशाल्लाह से बेटा है, तो मैं बेहोशी की हालत में कह रही हूँ उसकी टांगें सीधी हैं, उसकी टांगें तो नहीं जुड़ी हुई। मतलब मुझे अपना कुछ नहीं याद, मतलब मैं इतनी डिप्रेस रही। खैर माशाल्लाह जैसे कि आपने देखा कि अहमद मेरे साथ आता है ऑफ़िस, हम रोज़ आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी वो मेरे साथ होता है, घर में भी वो मेरे साथ। और माशाल्लाह से मैंने उसको हैंडल किया हुआ है विदाउट अटेंडेंट। मैं ख़ुद उसे हैंडल करती हूँ, उसका डायपर चेंज करना, उसे शॉवर देना, नहलाना धुलाना, हर चीज़। जब बिल्कुल छोटा सा था और मेरी मदर थी, वो मदर मेरी काफ़ी हेल्प करती थी मेरे साथ, क्योंकि छोटा बच्चा कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे बड़ी खुशी फ़ील होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मेरी एक लाइफ़ कंप्लीट की। जैसे कि लोग कहते थे कि ये जो है कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे माइलस्टोन में काम करते हुए 12 साल हो गए हैं और मेरी जो ज़िंदगी चेंज की है, जो ज़िंदगी चेंज हुई है, वो यहाँ आने के बाद चेंज हुई है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, आगे बढ़ो, निकलो।